दिल्ली के द्वारका इलाके का सीसीटीवी फुटेज। दो शख्स घर से बाहर ले जाते भारी बैग। एक बार फिर, और इस बार बैग पहले वाले से अलग रंग का। सब मैंने नहीं करा, मेरे हस्बैंड से हुआ है, ये चीज़ मैंने नहीं करी अच्छा, है। तो कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया? सर मैं तो अपनी गुड़िया को लेकर साइड में थी, उन्होंने ही कर एक जब झगड़ा हो रहा था आंटी से, वैसी बातचीत में ही हो रहा था, उनके हाथ से हो गया सर। राजधानी दिल्ली से आई इन्हीं तस्वीरों में छिपे थे कई गहरे राज। दरअसल 75 साल की कविता ने हाल ही में इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले अनिल आर्या को 1.5 लाख रुपए नकद दिए, लेकिन अनिल पैसों को देने में आनाकानी करने लगा। इधर पड़ोस में रहने वाली 75 साल की कविता अपने पैसों के लेकर अक्सर टोका करती। पैसों की किचकिच और बार बार की टोके जाने से परेशान अनिल ने कविता को ही रास्ते से हटाने की ठान ली। 30 जून की रात जब पड़ोस में रहने वाली कविता अपने घर पर अकेली थी, तब मौका पाकर अनिल और उसकी पत्नी ने रस्सी से गला दबा बुजुर्ग महिला की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन हैवानियत यही नहीं रुकी। अनिल किचन से चाकू ले आया और मृत पड़ी बुजुर्ग के एक दो नहीं बल्कि कई टुकड़े करता चला गया, और फिर एक एक कर बारी बारी से कई टुकड़ों को 3 बैगों में भरा और नजफगढ़ के नाले में फेंक आया। लेकिन हत्या के 3 दिन बाद यानी 3 जुलाई को पुलिस को केस की इत्तला दी गई। इससे पहले हम आपको आगे कुछ भी बताएं, आइए अनिल की पत्नी और जुर्म में बराबर की भागीदारी निभाने वाली बीवी से सुने उसके काले करतूतों की कहानी। किस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया आपने? सब मैंने नहीं करा, मेरे हस्बैंड से हुआ है, ये चीज़ मैंने नहीं करी अच्छा, है। तो कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया? सर मैं तो अपनी गुड़िया को लेकर साइड में थी, उन्होंने ही कर एक जब झगड़ा हो रहा था आंटी से, वैसी बातचीत में ही हो रहा था, उनके हाथ से हो गया सर। क्या क्या हुआ, फिर कहाँ कहाँ गए, वो पूरा बताइए, आप पूरा बताइए। तो मैंने तो सर को बताया हुआ है सारा। हाँ, फिर से बताइए क्या हुआ था। सर मेरे हस्बैंड ने उनको खड़े हुए थे, वो मारा था, एकदम पीछे को पलट के वो गिर गई थी। उस टाइम पे मैंने उनको कहा भी था कि हम लेके चलते हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वो उस टाइम पे मेरे को खुद नहीं समझ आया उनको क्या हुआ करके। हाँ ठीक है चलेंगे करके पहले हाँ भी बोल, फिर कहते मैं फंस जाऊंगा तो मुझे फंसाएगी, तो उन्होंने उल्टा फिर उस टाइम पे मेरे को ही डांटना शुरू कर दिया। तो किचन से पानी भी ला के डालना था। मैं उस टाइम पे गुड़िया को देख रही थी, गुड़िया बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं दूसरे रूम में थी। मैं जैसे उस साइड को आने को देखा तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे आंटी का गला दबा रहे थे, वो रस्सी थी उनके हाथ में इतनी सी, वो दबा रहे थे। अच्छा, जब मैंने उनको धक्का दिया, हटाया, उल्टा उन्होंने फिर मुझे मारना शुरू कर दिया कि तुम मुझे फंसाएगी करके। तो मैं गुड़िया को लेके, उन्होंने मेरे को कमरे से बाहर कर दिया था, तो मैं गुड़िया को लेके सब दूसरी साइड थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा सब वो मुझे नहीं पता उसके बाद चक्कू से काटा? तो ये सब मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो दूसरी साइड से, मैं उस साइड गई नहीं हूँ। मैं एक अच्छा। बार भागने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया था, मैं बहुत डर गई थी। जो बैग में डेड बॉडी को रखकर गाड़ी में आप लोग गए? सर मैं उस टाइम पे सुबह के टाइम पे अपने घर गई थी, वो छोटी वाली गुड़िया को लेके। जब मैं वहाँ से आई थी उस टाइम पे इन्होंने वो जो पहले जो बैग में डाला वगैरह सब कुछ पहले से कर रखा था। उसके बाद मैं फिर नहीं आप आई। दोनों कहाँ गए उसके बाद? सर वो नीचे रिक्शे वाले को बुलाया था इन्होंने, तो रिक्शे पे रख के पहले हम अपने घर में गए थे। वहाँ पे भी मैं कोशिश करती कि मैं किसी तरीके से किसी को बता दूँ जिससे बच तो जाऊँ मैं करके, कल को बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाएगी मेरी। लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे 1 सेकंड के लिए अकेला छोड़ा ही नहीं। अच्छा, तो और वहाँ फिर एक जान पहचान वाला ऑटो वाला, उनको इन्होंने कॉल करके बुलाया था। अच्छा, फिर वहाँ से ये जो मोहन गार्डन वाला नाला है वहाँ को लेके गए थे। अच्छा, बैग में? हाँ बैग था, 3 बैग थे जब लेके गए थे हम। और वहाँ पर इन्होंने फेंका था, वो जहाँ पे बॉडी फेंकी थी वो मैंने सर को सारा बता दिया, क्योंकि अच्छा। उसके बाद कोशिश मैंने करी थी काफ़ी बार कि मैं किसी को बता दूं, लेकिन ये इन्होंने ना मेरे पास फ़ोन उसके दिया। बाद आप लोग उत्तराखंड की तरफ चले गए थे? सर हम लोग गए हैं 3 तारीख को सुबह के टाइम पे गए हैं 1 बजे। तो आप देख पा रहे हैं ये कामनी है, कामनी और उसके हस्बैंड अनिल आर्या को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जो 75 साल की बुजुर्ग महिला है कविता, उन्होंने 1.5 लाख रुपए पति पत्नी को दिए थे, और जब बुजुर्ग महिला मांग रही थी उसके बाद इनकी कहासुनी हुई। उसके बाद साजिश के तहत कामनी और इनके पति अनिल आर्या ने घर में ही बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या की। उसके बाद लाश के कई टुकड़े किए, 3 बैग में लाश को डाला गया। उसके बाद खुद अपने घर में जो डेड बॉडी है, जो लाश के टुकड़े थे, वो बैग रखा। उसके बाद ऑटो करके उसे नाले में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सीसीटीवी फुटेज सर्विलांस के आधार पर
दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूछताछ चल रही है, लेकिन अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाला मामला है कि महज 1.5 लाख रुपए मांगने की वजह से एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई, उसके लाश के टुकड़े किए गए, उसके बाद उसे नाले में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर जब जांच शुरू की तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाली पति और पत्नी गायब हैं। पुलिस ने जब बुजुर्ग महिला की घर की सीसीटीवी खंगाला तो उसमें आरोपी अनिल आर्या एक भारी बैग ले जाता नजर आया। पुलिस को यकीन हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। जो ये ओल्ड लेडी है, इसके घर पे आए थे लोग और 1 लाख रुपए को लेन देन को लेकर के इनकी कहासुनी हुई और सब्सिक्वेंटली जो है इन्होंने स्ट्रैंगुलेट किया इसको और जो किचन नाइफ होता है उसे चॉप करके 3 बैग में इसको भर के डिस्पोज कर दिया नजफगढ़ जो ड्रेन है वहाँ पे। पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी की तलाश करना शुरू किया। दोनों की लोकेशन उत्तराखंड की रानीखेत से मिली। पुलिस जब रानीखेत पहुंची तो पति और पत्नी फरार हो गए। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर दोनों पति पत्नी को बरेली से गिरफ्तार किया। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों ने अपना गुनाह तुरंत कबूल लिया। फिलहाल पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में ले आगे की जांच में जुट गई है। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।